एक तरफ जहां सरकार तीसरी लहर को लेकर काफी सख्ती से पेश आ रही है, वहीं बाजारों में, पर्यटक स्थलों पर या किसी भी क्षेत्र में सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और सभी गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के इन नियमों की धज्जियां उड़ा रही है तो सिर्फ और सिर्फ वसई विरार शहर महानगर पालिका। जी हां, मनपा भीड़ भाड़ करने वालों पर और नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई तो कर रही है, और सिर्फ मनपा ही नहीं, वाहनों द्वारा नियम तोड़ने वालों पर पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यदि मनपा खुद नियम तोड़े तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आपको बता दें कि मनपा के परिवहन बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया जाता, जिसको लेकर पुलिस की कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र है। और जब इस विषय पर हमने वाहतुक नियंत्रणा से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, जरा सुनिए। जो परिवहन सेवा का बसेस चल रहा है उनके बारे में महापालिका के परिवहन उपायुक्त है, उनसे हमने संपर्क किया है और उनको इस बारे में उनको बता दिया है। अगर उसमें सुधार नहीं आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने वाले हैं हम, सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। यह सुनने के बाद हमें लगा कि इसमें गलती मनपा की है, तो हमने मनपा के पूर्व परिवहन सभापति से भी बातचीत की, तो उन्होंने अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, जरा सुनिए। देखो, पहली बात यह है कि कॉरपोरेशन ने जो बसेस अभी चलाई जा रही है उनको पहली बात हमने बताया है, जो ठेकेदार है उनको भी बताया गया है कि नियमों का पालन करो, नियम से ही बस चलाओ। उनको बताने के बाद उन्होंने ये नियम फॉलो करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग, जो त्रस्त नागरिक है, जो अभी कोरोना के पेंडेमिक से बाहर निकले हैं और निकलने के बावजूद वो काम पे जा रहे हैं, उनको जाने आने के लिए सुविधा इतनी सारी नहीं है। हम लोग पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं कि उनकी सुविधा दी जाए, लेकिन उतने व्हीकल, मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उतने नहीं है। लोकल सेवा भी बंद है और कर्मचारी जो घर पे 2 साल से बैठे हैं उनका खाने का सब चीज़ जब तकलीफ़ हो रही है, उनको बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। और देखा जाए तो अगले साल पेंडेमिक खुलेगा, अनलॉक सिस्टम खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये अभी तक कुछ मालूम नहीं है। कोरोना का 3rd वेव आने का चालू होने वाला है, ऐसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, लेकिन लोग किधर जाएंगे, लोग कहाँ से ट्रैवल करेंगे? हम लोग ठेकेदार से बोल रहे हैं, ठेकेदार के बावजूद उन्होंने अभी 60 बस रोड पे उतारा है। दोनों पक्षों की बातचीत सुनने के बाद हमें लगा कि कहीं ना कहीं गलती परिवहन के टेंडर धारक यानी SNM की है, लेकिन वे भी अपना पल्ला झाड़ते हुए जिम्मेदारियों से पीछे हटते नजर आए। शासकीय निर्बंध किती असले तरी प्रवासी एवढा आपोआप वाढायला लागलेला आहे की तो आमच्या गाड्यांच्या आसन क्षमतेपेक्षा डबल टिबलीने वाढलेला आहे। त्यांना आम्ही आता न्याय देऊ शकत नाही। कितीही केलं, अगदी आमचा ड्रायव्हर कंडक्टरच्या दररोज अगदी वादावादी होते। मग आम्ही स्टॉपवरनं, आमच्या बस स्टेशनवरनं आम्ही प्रवाशांना स्टँडिंग अजिबात घेत नाही। पाठीमागचं दार बंद करतो, पाठीमागच्या दाराला पट्ट्या लावतो आडव्या, पुढचं दार बंद करतो आणि नंतर पुढे गेला आणि एखाद्या स्टॉपवर गाडी थांबली की लोंडाच्या लोंडा गाडीत आत बसतो आणि ते मग अशातून मारामारी वगैरे असे कित्येक प्रकार ह्या अलीकडच्या 15-3 आठवड्यात बघायला मिळालेले आहेत। तरीसुद्धा आमचा गाड्या वाढवण्याचा प्रयत्न आहे। पोलिसांचं चांगलं सहकार्य आहे, पोलीस बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला सहकार्य करतात, परंतु या लोकांना ठराविक स्पॅन ऑफ ऑपरेशन जर बघितला तर सकाळी 7 ते 11 आणि संध्याकाळी 4 ते 9 या दरम्यानच ही गर्दी होती आणि मधल्या पिरियडमध्ये अजिबात गर्दी नसते। अगदी तोट्यात नाममात्र प्रवासात ही सेवा आपल्याला चालवावी लागते। तरीसुद्धा आम्ही आता येत्या काळात हळूहळू एक रूट आम्ही वाढवत घेत आहोत आणि प्रवाशांच्या गर्दीनुसार आम्ही नियोजन करत आहोत आणि त्यात आम्ही 100% यशस्वी होऊ आणि शासकीय निर्बंधाचं आम्ही 100% पालन करू, याची मी ग्वाही देत आहे। अब आप खुद सोचिए कि यदि आने वाले समय में डेल्टा वेरिएंट जैसी समस्या वसई विरार में आती है तो इसकी नियंत्रणा करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि प्रशासन और शासन दोनों ही बस प्रत्यारोप और आरोप में लगे हुए हैं। उससे तो साफ नजर आता है कि वसई विरार अब ना घर का है ना ही घाट का। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव न्यूज़, वसई विरार।